राधे राधे। जब सर्वत्र प्रभु का ही सच्चिदानंदमय विलास निरंतर चल रहा है, उनकी सचिन्मयी लीलाओं के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है, तब हमें प्रतिकूलता की अनुभूति क्यों होनी चाहिए? क्या अनंत दयामय प्रभु में इतना विवेक नहीं है कि वे हमारे लिए, अपने शिशु के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे जो परिणाम में सुखद न हो? माँ के द्वारा अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी चेष्टा होती है क्या जो उन्हें दुख में डालने वाली हो? माँ तो भूल कर भी दे सकती है, क्योंकि वह सर्वत्र अवस्थित नहीं है, वह सर्वशक्ति समन्विता नहीं है, उसमें संपूर्ण सर्वज्ञता का विकास नहीं हुआ है और संपूर्ण विश्व के लिए निरंतर लहराने वाला सागर भी वह नहीं बन सकी है। किंतु प्रभु में तो ये चारे बातें निरंतर वर्तमान में है। वो हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति क्यों उत्पन्न करेंगे? प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करके हमें दुखी क्यों करेंगे? सचमुच, हाँ सचमुच, यह हमारा भ्रम ही है। वास्तव में कोई प्रतिकूल लगने वाली परिस्थिति सचमुच में हमारे लिए अनंत अपरिसीम सुख का द्वार खोलने के लिए निर्मित हुई है। उसके कण कण में ही अनुकूलता है। आस्तिकता के अभाव के कारण ही हम उस अनुकूलता को नहीं देख पाते हैं। परिस्थिति सृष्ट नहीं हुई है और न अनंत काल तक सृष्ट होगी। चाहे तो हम भी विश्वास करके सुखी हो सकते हैं। भय मन की कल्पना है। हम सोचकर देखें, हमें भय क्यों होना चाहिए? जब सब जगह अनंत शक्ति संपन्न, सब कुछ जानने वाले, हमारे प्रति अनंत सौहार्दमय प्रभु ही नित्य निरंतर अवस्थित है, तो किस प्राणी पदार्थ से हम भय करें? खूब गहराई से सोचे। भय एक झूठ मूठ अनादिकाल से कल्पित मन की कल्पना है। हमें मामूली से मामूली बात में भी भय होने लगता है। न जाने कितने प्रकार के भय हमें घेरे हुए हैं। क्यों नहीं हम प्रत्येक प्रतिकूल लगने वाली परिस्थिति में अपनी आंखें प्रभु की ओर कर लेते और निरंतर पास में रहने वाले, सर्वशक्तिमय, सब कुछ जानने वाले, अनंत अपरिसीम सौहार्दमय प्रभु पर ही सब प्रकार के भय को पूज के रूप में सदा के लिए समर्पित कर देते? हम सब परिस्थितियों में सोचने लग जाए, जैसे प्रभु की इच्छा होगी हो जाएगा। इसमें डरने वाली क्या बात है? सच मानो, भय की संपूर्ण परिस्थितियां बदलने लगेगी और हमारा मन सचिन्मयी आनंद से भरने लगेगा। क्रोध से अपना और दूसरों का अनिष्ट ही होता है। क्रोध को भी हम जीते। क्रोध अपने से कमज़ोर पर ही आता है। हमारा रोष निकलेगा बच्चों पर, नौकरों पर तथा जिनसे हमें हानि की संभावना नहीं है उन पर। किंतु जिसके निमित्त से क्रोध निकलता हो, उसकी उस बुराई को तो वह दूर करने से रहा, उल्टे वह बुराई एक बार दबकर अंत चेतना में वापस जाकर गहराई बन जाएगी। अतएव क्रोध से अपना और दूसरों का अनिष्ट ही होता है। सोचें, क्या हमने सबके मंगल का ठेका ले रखा है और हमारे क्रोध करने से ही उनका मंगल हो जाएगा, उसकी बुराई मिट जाएगी? किंतु यह भ्रम है कि मैं डांट डपट कर किसी को सुधार लूँगा। अपने बच्चों पर हम प्यार भरा शासन कर सकते हैं, पर उसमें क्रोध की गंध भी नहीं आनी चाहिए।
हम जान भी नहीं पाते। उन अवसरों पर उन बच्चों का, नौकरों का सुधार तो होता नहीं, उल्टे हमारी आस्तिकता की नाव भूकंप की भांति हिलने लगती है, जो अभी अभी आगे आने वाली विपत्तियों में हमें और भी खिन्न बना देती है। इस दोष को सर्वथा सर्वांश में जितना शीघ्र से शीघ्र हम कुचल सके कुचल डालें, नहीं तो उपासना का प्रसाद इस वर्तमान नींव पर निर्मित नहीं हो सकेगा। क्रोध की गंध भी उस उपासना के महल की दीवालों में दरार डाल ही देता है। अतएव खूब सावधानी से व्रत लेकर इस दोष पर हम काबू पाए। भावना से एक बार जुड़ना ही जीव का सारा इतिहास बदल जाने का शुभ सुकून है। बहुत पढ़े लिखे होने के कारण कोई विश्वास चाहे न करे, परंतु सत्य तो सत्य ही रहेगा। भगवान है और रहेंगे। उनका अनंत अपरिसीम आनंदमय चिद विलास आनंद काल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। उस चिद विलास में ही विश्व का प्रत्येक प्राणी जाने या अनजाने में सम्मिलित है। समुद्र की लहर की तरह बन बनकर वह उठता है और उसमें ही विलीन हो जाता है। अर्थात भगवान के परम आनंदमय अंग में ही वह विराजित था, है और रहेगा। उस अंग में ही उसकी संपूर्ण चेष्टा हो रही है। कल्पना करो, गर्भ में जब कोई बच्चा रहता है तो 5वें 6ठे महीने के बाद उसके गर्भ में चलने की अनुभूति माँ को होने लगती है। उसका हिलना डुलना चाहे कैसा भी हो, माँ में आनंद का संचार करता है। माँ उस गर्भस्थ संतान के संबंध में यह विचार नहीं करती कि यह तो हमारा तिरस्कार करता है। वैसे ही प्रत्येक भूत प्राणी निरंतर भगवान के गर्भ में ही निवास कर रहे हैं। भगवान के संकल्प में ही उसकी संपूर्ण चेष्टाएं हो रही है और उस प्राणी के अनजाने में ही भगवान के चिद विलास का प्रवाह बड़े व्यवस्थित ढंग से निरंतर चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। किंतु जो प्राणी इसको जान लेता है उसे एक अनिर्वचनीय अचिंत्य आनंद का अनुभव होता है। वास्तव में यह जानना और न जानना भी भगवान के सच्चिदानंदमय विलास का ही एक अंग है। सरल भाषा में इसे यों समझना चाहिए, जिस क्षण किसी भी प्राणी ने एक बार भी किसी भी निमित्त से झूठ मूठ ही भगवान से संबंध जोड़ लिया, उस क्षण ही सचमुच अनादि अनंतकालीन जीवन भूमिका की एक नई रूपरेखा निर्मित हो गई। अर्थात अब आगे चलकर वह अवश्य उस प्राणी की भांति भगवान के चिदविलास के रहस्य को जान जाएगा, जो भगवान के अंग में नित्य विराजित रहकर भगवान के विलास का नित्य निरंतर अनुभव करता हुआ परमानंद में निमग्न रहता रहेगा। भगवान से एक बार जुड़ना ही जीवन का सारा इतिहास बदल जाने का मानव सचमुच सत्य परम मंगलमय शुभ शकुन है। हर्ष को हम आनंद में परिणित कर ले। अनुकूलता में हम हर्ष होते ही हैं, पर यह हर्ष एक विकार है। आनंद में सर्वतः भिन्न वस्तु है। यह हर्ष को आनंद में परिणित कर लेता है। यह करना है। आनंद तो प्रभु का स्वरूप है, प्रतिबिंब है, जो मन बुद्धि रूपी दर्पण पर प्रतिबिंब होता रहता है और तब तक स्थायी रूप से बना रहता है जब तक मन बुद्धि का भी आत्यंतिक विलय प्रभु में नहीं हो जाता।
किसी भी हर्ष को हम आनंद का रूप दे दे, अर्थात ऐसी भावना दृढ़ कर ले कि वह हर्ष हमें कभी छोड़ ही नहीं, फिर यह विकार वरदान बन जाएगा और यही करना है। प्रेम से बोलो राधे राधे।